अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के बाहर अजीब सी खामोशी थी। महानूर तेजी से भागती हुई वहां पहुंची। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी। जिंदगी में पहली बार उसे किसी मिशन की नहीं बल्कि किसी इंसान की फिक्र हो रही थी। अरसलान कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। एक नर्स ने जवाब दिया, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। महानूर की सांस रुक गई। उनकी हालत कैसी है? काफी नाजुक है। यह सुनते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। थोड़ी दूर बाबर बैठा रो रहा था। महानूर उसके पास गई। बाबर बाबर की आंखों में आंसू थे। आप जानती है ना सर, कितने अच्छे इंसान हैं। महानूर खामोश रही। वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। बाबर की आवाज भरा गई। मैंने कभी उन्हें किसी का बुरा करते नहीं देखा। महानूर की आंखें भी नम होने लगी। कई घंटे गुजर गए। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। सब फौरन उसकी तरफ बढ़े। डॉक्टर, अरसलान कैसे हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। खतरा टल गया है। महानूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगरचे अरसलान की जान बच गई थी, मगर वो अभी तक बेहोश था। रात के 2 बज रहे थे। बाबर और बाकी सब जा चुके थे। सिर्फ महानूर वहां बैठी थी। वो खामोशी से अरसलान को देख रही थी। इसके हाथ पर पट्टियां बंधी थीं। चेहरे पर जख्मों के निशान थे। महानूर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होगा अरसलान। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। उसकी आंख से एक आंसू टपक गया। अचानक अरसलान की उंगली हिली। महानूर चौंक गई। चंद लम्हों बाद अरसलान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। पहली नजर सामने बैठी महानूर पर पड़ी। कमजोर सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। तुम आ गई। महानूर की आंखें भर आई। अगर ना आती तो? अरसलान धीरे से बोला, फिर शायद मैं वापस न आता। फहद शदीद गुस्से में था। क्या मतलब है कि वो बच गया? उसने मेज पर मक्का मारा। सर, किस्मत अच्छी थी। फहद हंसा, मगर उसकी हंसी खतरनाक थी। कोई बात नहीं सर, अब हम अरसलान को नहीं मारेंगे। आदमी हैरान रह गया। तो फिर? फहद की आंखों में शैतानी चमक आ गई। अब हम उस शख्स को नुकसान पहुंचाएंगे जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह है। कौन? फहद के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। महानूर और अरसलान अस्पताल के कमरे में मौजूद थे। अरसलान ने अपने वालिद का खत उसे दिखाया। महानूर ने पूरी तवज्जो से खत पढ़ा। फिर बोली, ये सिर्फ एक खत नहीं है। फिर क्या है? ये सबूत है। अरसलान चौंक गया। मतलब? महानूर ने संजीदगी से कहा, मुझे यकीन है तुम्हारे वालिद का कत्ल हुआ था। अरसलान की सांस रुक गई। कत्ल? जी, लेकिन सबने कहा था कि वो हादसा था। महानूर ने सर हिलाया। नहीं, और मेरे ख्याल में इसके पीछे फहद है। अरसलान की मुट्ठी बंद हो गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। महानूर फौरन बोली, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है। लेकिन इसने मेरे वालिद को। उसकी आवाज भर्रा गई। महानूर ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। हम सच तक पहुंचेंगे, मैं वादा करती हूं। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर अरसलान ने धीरे से कहा, महानूर, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। उस रात? कौन सी रात? जब मैं बेहोश था। अरसलान मुस्कुराया। क्या तुम मेरे पास बैठी रही थी? महानूर फौरन नजरें चुराने लगी। मैं बस। अरसलान हंस दिया। तो वाकई बैठी रही थी। चंद लम्हों बाद वो संजीदा हो गया। मैं अब मजीद अपने दिल की बात नहीं छुपा सकता। महानूर का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। कमरे में खामोशी छा गई, शायद इससे भी ज्यादा। अरसलान। महानूर की आवाज कांप गई। मैं। इसने पहली बार दिल की बात जबान पर लाई। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरसलान के चेहरे पर खुशी फैल गई, मगर किस्मत को शायद अभी इन दोनों का सुकून मंजूर नहीं था। इसी लम्हे महानूर के फोन पर एक इमरजेंसी कॉल आई।
एजेंट माहनूर। दूसरी तरफ उसके सीनियर ऑफिसर थे। फौरन हेडक्वार्टर पहुंचो। सर, क्या हुआ? जो जवाब मिला उसे सुनकर माहनूर के कदमों तले जमीन निकल गई। फहद मलिक को पकड़ने से पहले एक और सच सामने आया है। क्या? फहद सिर्फ एक मोहरा है। माहनूर की सांस रुक गई। तो असल मास्टरमाइंड कौन है? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर आवाज आई, अरसलान शाह के खानदान का एक फर्द। माहनूर के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। कहाँ? कौन? अरसलान का चचा, सलमान शाह। माहनूर ने हैरत से अरसलान की तरफ देखा। उसे मालूम था कि ये खबर सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक तूफान थी। एक ऐसा तूफान जो अरसलान की पूरी दुनिया हिला देने वाला था। अस्पताल से वापस आने के बाद अरसलान पूरी रात सो न सका। माहनूर की बातें और अपने चचा सलमान शाह का नाम इसके जहन में बार बार गूंज रहा था। ये नामुमकिन है, इसने खुद से कहा। चचा जान ऐसा नहीं कर सकते। वो बचपन से सलमान शाह को अपने वालिद की जगह समझता आया था। जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ था तो सलमान शाह ही ने इसे संभाला था, इसे कारोबार सिखाया था, इसके हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे थे। फिर वो मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ कैसे हो सकते थे? अगले दिन माहनूर खुफिया हेडक्वार्टर में मौजूद थी। इसके सामने सलमान शाह की फाइल खुली हुई थी। फाइल में ऐसी तस्वीर और दस्तावेजात मौजूद थी जिन्हें देखकर किसी का भी खून खुश्क हो सकता था। एक तस्वीर में सलमान शाह फहद मलिक के साथ एक खुफिया मीटिंग में मौजूद था। दूसरी तस्वीर में वो चंद गैर मुल्की एजेंट्स के साथ नजर आ रहा था। माहनूर ने हैरत से पूछा, सर, क्या ये सब सच है? इसके सीनियर ऑफिसर ने गहरी सांस ली। हाँ, पिछले 10 साल से सलमान शाह एक खुफिया नेटवर्क चला रहा है। और फहद सिर्फ उसका दायां हाथ है। माहनूर चंद लम्हे खामोश रही। यानी असल मुजरिम सलमान शाह है? बिल्कुल। इसी शाम माहनूर ने अरसलान को एक महफूज मकाम पर बुलाया। इसके हाथ में वही फाइल थी। अरसलान ने जैसे ही तस्वीर देखी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ है। उसकी आवाज कांप रही थी। ये सब झूठ है। माहनूर खामोश रही। अरसलान ने एक तस्वीर उठाई। उसमें सलमान शाह वाज़े तौर पर फहद के साथ मौजूद था। इसकी आंखें नम हो गईं। चचा जान ऐसा नहीं कर सकते। माहनूर ने नर्म लहजे में कहा, कभी कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं वही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। अरसलान की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला था। फिर मेरे वालिद को क्यों मारा? इसकी आवाज टूट गई। माहनूर ने पहली बार इसका हाथ थामा, क्योंकि ताकत और दौलत की भूख इंसान को अंधा कर देती है। एक खुफिया फार्म हाउस में सलमान शाह और फहद मलिक मौजूद थे। फहद परेशान नजर आ रहा था। सर, अरसलान को शक हो चुका है। सलमान शाह हंस पड़ा। शक और यकीन में फर्क होता है, लेकिन अगर उसे सब पता चल गया तो? सलमान की आंखों में खतरनाक चमक आई। तो फिर वो भी अपने बाप के पास पहुंच जाएगा। फहद खामोश हो गया। कई लम्हों बाद उसने पूछा, और माहनूर? सलमान शाह ने मेज पर पड़ी तस्वीर उठाई। तस्वीर में माहनूर मुस्करा रही थी। ये लड़की हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इसे खत्म करना होगा। माहनूर को एक खुफिया मिशन सौंपा गया। इंटेलिजेंस को इतला मिली थी कि सलमान शाह मलिक से बाहर अहम खुफिया दस्तावेजात भेजने वाला है। ये ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक था। सीनियर ऑफिसर ने कहा, माहनूर, अगर तुम पकड़ी गई तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। मैं समझती हूं सर, और इस मिशन में तुम्हारी जान को शदीद खतरा है। माहनूर मुस्कुराई। मलिक की खातिर ये खतरा कबूल है। शाम को अरसलान ने माहनूर को एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बुलाया।
वो गैर मामूली हद तक संजीदा लग रहा था। माह नूर ने हैरान होकर पूछा, सब खैरियत है? अरसलान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं जिंदगी में पहली बार किसी पर इतना यकीन कर रहा हूं। माह नूर खामोशी से उसे देखती रही। अरसलान ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहो। माह नूर का दिल जोर से धड़का। अरसलान, मैं चाहता हूं कि हम मंगनी कर लें। कि ये सुनकर माह नूर चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक खुफिया एजेंट की जिंदगी में ऐसा लम्हा भी आएगा। मैं जवाब अभी नहीं मांग रहा, अरसलान मुस्कुराया। बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है? माह नूर ने नजरें झुका ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद बहुत ज्यादा। इसी रात माह नूर खुफिया मिशन के लिए रवाना हुई। वो एक वीरान गोदाम के करीब पहुंची, जहां सलमान शाह के आदमी मौजूद थे। उसने खुफिया तौर पर अहम फाइलें हासिल कर ली, मगर वापसी पर अचानक चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। फायर! माह नूर फौरन एक दीवार के पीछे छुप गई, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। इसी दौरान एक गाड़ी तेजी से वहां पहुंची। उसमें साइमा मौजूद थी। वो माह नूर की मदद के लिए आई थी। साइमा, वापस जाओ। वापस जाओ, माह नूर चीखी, मगर अगले ही लम्हे ढाई एक गोली चलने की आवाज आई। साइमा की चीख निकल गई। आह! माह नूर की आंखें खौफ से फैल गई। साइमा जमीन पर गिर चुकी थी। उसके कंधे से खून बह रहा था। साइमा! माह नूर दौड़ती हुई उसकी तरफ गई। उसके हाथ खून से भर गए। दूसरी तरफ सायों में खड़ा सलमान शाह मुस्कुरा रहा था। अब खेल दिलचस्प होगा। रात की तारीकी में गोलियों की आवाजें खामोश हो चुकी थी, मगर माहनूर के कानों में अब भी साइमा की चीख गूंज रही थी। वो जमीन पर बैठी साइमा को अपनी गोद में लिए हुए थी। उसके हाथ खून से भर चुके थे। साइमा, आंखें खोलो। माहनूर की आवाज लरज रही थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। साइमा ने मुश्किल से आंखें खोली। दर्द के बावजूद उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। यार, वो बमुश्किल बोली, मैंने तो सोचा था हीरोइन तुम हो, लेकिन गोली मुझे लग गई। माहनूर की आंखों से आंसू निकल पड़े। खामोश रहो। साइमा हल्का सा हंसी। कम से कम अब सबको पता चल जाएगा कि मैं कितनी बहादुर हूं। साइमा, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। चंद मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंच गई। अस्पताल में कई घंटे गुजर गए। माहनूर, अरसलान और बाबर बाहर इंतजार कर रहे थे। बाबर मुसलसल दुआएं मांग रहा था। या अल्लाह, अगर साइमा बच गई तो मैं एक हफ्ता फजूल बातें नहीं करूंगा। अरसलान हैरान हो गया। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी कभी नहीं दी। माहनूर के होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। सब फौरन खड़े हो गए। डॉक्टर? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, गोली कंधे में लगी थी। खतरा टल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। माहनूर की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। साइमा की जान तो बच गई थी, लेकिन माहनूर के अंदर आग भड़क उठी थी। वो सीधा हेडक्वार्टर पहुंची। सर, उसने मजबूत लहजे में कहा, अब ये जाती जंग बन चुकी है। उसके सीनियर ने पहली बार उसकी आंखों में इतना गुस्सा देखा। माहनूर, मैं सलमान शाह और फहद मलिक दोनों को कानून के कटहरे में लाकर रहूंगी। अरसलान सीधा सलमान शाह की हवेली पहुंच गया। सलमान शाह अपने दफ्तर में बैठा था। अरसलान, मुझे आपसे बात करनी है। जरूर बेटा। अरसलान ने तमाम तस्वीर और फाइलें मेज पर फेंक दी। ये क्या है? सलमान शाह के चेहरे का रंग एक लम्हे को बदला, मगर फौरन संभल गया। ये सब झूठ है। अरसलान गुस्से से बोला, मेरे वालिद की मौत भी झूठ थी। कमरे में खामोशी छा गई। पहली बार सलमान शाह के चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट नमूदार हुई।
अरसलान के कदम जैसे रुक गए। तो ये सच है? हाँ। सलमान शाह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे वालिद मेरे रास्ते में आ गए थे। अरसलान की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपने ही भाई को मार दिया। कारोबार और ताकत में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इस लम्हे अरसलान का दिल टूट गया। कई दिन बाद साइमा सेहतयाब हो रही थी। अरसलान ने माहनूर को एक खूबसूरत बाग में बुलाया। माहनूर पहुंची तो हैरान रह गई। चारों तरफ रोशनियों की सजावट थी। साइमा और बाबर भी मौजूद थे। ये सब क्या है? अरसलान मुस्कुराते हुए इसके सामने आया। जिंदगी हर वक्त जंग नहीं होती। फिर उसने एक खूबसूरत अंगूठी निकाली। माहनूर, क्या तुम मुझसे मंगनी करोगी? माहनूर की आंखें नम हो गई। इसने अरसलान की तरफ देखा। वही शख्स जिसने उसे बेशुमार खतरात में सहारा दिया था। हाँ, मैं तैयार हूं। हर तरफ खुशी की आवाजें गूंज उठी। बाबर फौरन बोआल। आखिरकार हमारी भी छुट्टी हुई। साइमा हंस पड़ी। अब तुम्हारी बारी है। मैं? हाँ, तुम। मुझे अभी जीना है। सब हंस पड़े। इधर फहद मुल्क छुपने की तैयारी कर रहा था, मगर जाने से पहले उसने एक आखिरी मंसूबा बनाया। अगर मैं हारा तो सबको साथ लेकर डूबूंगा। उसने एक खुफिया फाइल निकाली। वो फाइल माहनूर से मुताल्लिक थी। फहद के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई। ये राज सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा। वो राज जिसने दुनिया हाल दी। अगले दिन माहनूर को हेडक्वार्टर बालिया गया। उसके सीनियर ऑफिसर गैर मामूली तौर पर संजीदा थे। हमने एक पुरानी फाइल दरियाफ्त की है। कौन सी फाइल? ऑफिसर ने गहरी सांस ली। तुम्हारे वालिदैन के बारे में। माहनूर चौंकी गई। मेरे वालिदैन? लेकिन वो तो बरसों पहले हादसे में फौत हो गए थे। ऑफिसर खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, नहीं, वो हादसा नहीं था, और वो तुम्हारे हकीकी वालिदैन भी नहीं थे। माहनूर के हाथ कांपने लगे। क्या? ऑफिसर ने एक पुरानी तस्वीर उसके सामने रखी। तस्वीर देखते ही माहनूर की सांस रुक गई। तस्वीर में एक फौजी अफसर और एक खातून मौजूद थे, और उनके दरमियान एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची बिल्कुल माहनूर जैसी थी। ये कौन है? माहनूर की आवाज लरज गई। ऑफिसर ने जवाब दिया, ये तुम्हारे हकीकी वालिदैन हैं। पाकिस्तान के एक अजीम खुफिया एजेंट थे, जिन्हें बरसों पहले सलमान शाह ने कत्ल करवा दिया था। माहनूर के कदमों तले जमीन निकल गई। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था, ये उसके माँ बाप के खून का हिसाब था। हेडक्वार्टर के कमरे में खामोशी छाई हुई थी। माहनूर के हाथ में अपने हकीकी वालिदैन की तस्वीर थी। उसकी आंखें नम थीं। जिंदगी भर जिसे वो अपना माजी समझती रही, वो एक झूठ निकला था। मेरे असल वालिदैन कौन थे? उसने भराई हुई आवाज में पूछा। सीनियर ऑफिसर ने एक पुरानी फाइल खोली। तुम्हारे वालिद का नाम कर्नल हमजा फारूक था। वो पाकिस्तान के बेहतरीन खुफिया एजेंट्स में शुमार होते थे, और तुम्हारी वालिदा डॉक्टर ज़ैनब फारूक थी, जो इंटेलिजेंस के लिए साइबर माहिर के तौर पर काम करती थी। माहनूर खामोशी से सुनती रही। बरसों पहले तुम्हारे वालिद सलमान शाह के एक खुफिया नेटवर्क के करीब पहुंच गए थे। इन्होंने ऐसे सबूत हासिल कर लिए थे जो सलमान शाह को हमेशा के लिए बेनकाब कर सकते थे। इसीलिए सलमान शाह ने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया। माहनूर की आंखों से आंसू बहने लगे। और मैं? तुम सिर्फ 3 साल की थी। तुम्हें बचाने के लिए एक वफादार एजेंट ने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें महफूज मकाम पर पहुंचाया। इसके बाद तुम्हें नई शनाख्त दे दी गई। माहनूर ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। अम्मी, अब्बू,
मैं आपका इंसाफ लेकर रहूंगी। इसी दौरान हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों ने सलमान शाह के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसकी कई जायदादें सील कर दी गईं। बैंक अकाउंट्स मुंजमद हो गए। कारोबारी पार्टनर्स ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। टीवी चैनल्स पर इसका नाम खबरों की सुर्खी बन चुका था। पहली बार सलमान शाह के चेहरे पर खौफ नजर आया। ये सब कैसे हो गया? इसने गुस्से से मेज पर हाथ मारा, मगर अब वक्त इसके हाथ से निकल चुका था। फहद मलिक से फरार होने की कोशिश कर रहा था। वो एक निजी एयर स्ट्रिप पर पहुंचा। जहाज तैयार खड़ा था। जल्दी करो, वो अपने आदमियों पर चलाया। मगर जैसे ही वो जहाज की तरफ बढ़ा, चारों तरफ से आवाज गूंजी, तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। फहद चौंक गया। सामने माह नूर खड़ी थी। उसके साथ स्पेशल फोर्सेस मौजूद थीं। फहद हंस पड़ा, तो आखिर तुम जीत ही गई? माह नूर की नजरें सरद थी। नहीं, जीत कानून की हुई है। फहद ने भागने की कोशिश की, मगर चंद सेकंड बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हथकड़ियां लगते ही उसके चेहरे से गुरूर खत्म हो गया। इधर इतने दिनों के तूफान के बाद पहली बार खुशियों ने घर का रास्ता देखा। अरसलान और माहनूर की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। साइमा मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी थी और हस्बे आदत सबको तंग कर रही थी। मैं शादी में सबसे खूबसूरत लगूंगी, साइमा ने फख्र से कहा। बाबर फौरन बोला, ये ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी तो नहीं? क्या कहा तुमने? मैंने कहा आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। अब ठीक है। पूरा हॉल काहकाहों से गूंज उठा। सबको लग रहा था कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन एक खतरा अभी बाकी था। सलमान शाह अब भी आज़ाद था। इंटेलिजेंस को इत्ला मिली कि सलमान शाह सरहद के करीब एक खुफिया मुकाम पर छुपा हुआ है। उसे पकड़ने के लिए आखिरी ऑपरेशन तरतीब दिया गया। माहनूर ने खुद इस मिशन में जाने की दरखास्त दी। ये मेरा ज़ाती मामला भी है, उसने पुरअज़्म लहजे में कहा। रात के अंधेरे में ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटों की तलाश के बाद सलमान शाह को घेर लिया गया। वो एक पुरानी इमारत में मौजूद था। माहनूर ने बुलंद आवाज में कहा। सलमान शाह हंस पड़ा। तुम अपने वालिद जैसी हो। वो भी ऐसे ही बहादुर थे। माहनूर की आंखों में आंसू आ गए। और तुमने उन्हें कत्ल किया था? हाँ, सलमान शाह ने बेशर्मी से एतराफ किया। और अगर मौका मिलता तो दोबारा करता। अगले ही लम्हे वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बरसों बाद इंसाफ ने अपना रास्ता पा लिया था। चंद माह बाद अरसलान और माहनूर की शादी का दिन आ गया। हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी का समा था। निकाह के बाद माहनूर खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। अरसलान ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? माहनूर मस्करा दी। आज अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। अरसलान ने उसका हाथ थाम लिया। वो जहां भी होंगे तुम पर फख्र कर रहे होंगे। माहनूर की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उनका इंसाफ ले लिया और अपनी मोहब्बत भी पा ली। साइमा फौरन बोली, अच्छा अब जज्बाती तकरीरें बंद करो, खाना ठंडा हो रहा है। बाबर ने फौरन साथ दिया। यही सबसे अहम बात है। सब जोर से हंस पड़े। नफरत हार गई, सच जीत गया, वफा कामयाब हो गई और उम्मीद ने आखिरकार अपना मंजिल पा ली। इख्तिताम नावल उम्मीद वफा, खुशगवार इख्तिताम।